नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपके अपने लोकप्रिय YouTube चैनल धर्म ज्ञान में। प्यारे दर्शकों, एक और नई जानकारी के साथ आज हम फिर से आप सभी के बीच में आ चुके हैं। प्यारे दर्शकों, आज की जो जानकारी है वो बहुत ही अच्छी जानकारी है, बहुत ही मोटिवेशनल जानकारी है। दर्शकों, क्या गर्भ में ही तय हो जाता है मनुष्य का भाग? प्यारे दर्शकों, हमने जीवन में यह बात जरूर सुनी होगी कि मेरे भाग में तो कुछ नहीं है, या इसके भाग्य में तो ऐसा ही लिखा है, या इसके भाग में जो जितना लिखा है उतना ही उसे मिला है। प्यारे दर्शकों, क्या कभी आपने इन सब बातों पर गौर किया है कि ये भाग्य है जो क्या होता है, किस प्रकार इस भाग्य में क्या लिखा जाता है, और भाग्य ऐसी क्या चीज है जिसमें मनुष्य को जितना लिखा होता है उतना ही मिलता है। प्यारे दर्शकों, क्या भाग्य का मतलब होता है कि भगवान है जो पेन और किताब लेके उसके भाग्य में इतना लिख देता है कि किसी के भाग्य में ज्यादा धन लिख देता है, किसी के भाग्य में कम धन लिख देता है? प्यारे दर्शकों, आज हम इस रहस्य को आप सभी के बीच में बताने वाले हैं कि ये भाग्य है जो क्या होता है, और किसी के भाग्य में ज्यादा लिखा होता है, किसी के भाग्य में कम लिखा होता है, किसी के भाग्य में ज्यादा धन लिखा होता है, किसी के भाग्य में कम धन लिखा होता है। प्यारे दर्शकों, किसी का भाग है जो सुख संपत्ति से भरा होता है, और किसी का भाग है जो दुख और पीड़ा से भरा होता है। किसी के भाग्य में ज्यादा उम्र लिखी होती है, वह ज्यादा जीता है, और किसी के भाग्य में कम लिखा होता है। प्यारे दर्शकों, आज हम है जो इस भाग्य को ही आपको समझाने वाले हैं। दर्शकों, यह भाग्य क्या चीज होती है, और भगवान इस भाग्य को किस प्रकार मनुष्य के लिए लिखता है। प्यारे दर्शकों, हमारे कौन से कर्म होते हैं जिन कर्मों के कारण है जो भगवान हमारे भाग्य को अच्छा और बुरा बनाता है। तो प्यारे दर्शकों, आज इसी विषय में हम आपको एक छोटी सी जानकारी प्रदान करने वाले हैं। इसके बाद आप है जो इस भाग्य की रेखा को और इस भाग्य जैसे एक छोटे से अंश को आप पूरी तरह से समझ जाओगे। तो प्यारे दर्शकों, इस कहानी के अंत तक आपको बने रहना है, तभी आपको इस कहानी से क्या जानकारी मिलेगी और जीवन का कौन सा ज्ञान प्राप्त होगा, तभी आपको इसका पूरा फल फायदा प्राप्त होगा। तो प्यारे दर्शकों, वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है। दर्शकों, आगे बढ़ने से पहले जो दर्शक अभी अभी हमसे इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर ले। साथ ही साथ कमेंट्स बॉक्स में आपके अच्छे अच्छे सुझाव और अच्छे अच्छे कमेंट्स आपको जरूर कर देना है। तो प्यारे दर्शकों, आज की जानकारी भाग्य से संबंधित है। दर्शकों, इस संसार में जीवन लेने वाले हर जीव की मृत्यु है जो निश्चित है। प्यारे दर्शकों, ये दुनिया का सत्य है, और आपको भी इस सत्य को मान लेना है कि जो भी व्यक्ति इस संसार में जीवन लेके आता है उसकी मृत्यु है जो निश्चित है। इसलिए जब किसी की मृत्यु हो जाए तो उस पर सिर्फ नाम मात्र का शौक करना चाहिए, उस पर है जो इतना शौक नहीं करना चाहिए कि उसमें भगवान को भी आप बड़ा बुला कह सको। तो दर्शकों, मृत्यु के बाद मनुष्य के कर्म तय करते हैं कि उसको स्वर्ग की प्राप्ति होगी या फिर नरक भोगना पड़ेगा। प्यारे दर्शकों, जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है उसके बाद में उसने अपने जीवन में कौन से अच्छे कार्य किए हैं और कौन से बुरे कार्य किए हैं, उन सभी का लेखा जोखा भगवान के पास रहता है, और उन लेखे जोखों के आधार पर ही भगवान है जो मनुष्य के भाग्य को तय करता है और मनुष्य के भाग्य को लिखता है। दर्शकों, क्या होता है कि जन्म के बाद मनुष्य के साथ जीवन में कई अच्छी और बुरी घटनाएं होती है। अच्छी घटनाओं के लिए मनुष्य अपनी किस्मत की सराहना करता है, तो बुरी घटनाओं के लिए वह अपने भाग्य को कोसता है। अब ऐसे में सवाल मन में आता है कि भाग्य का लेखा जोखा
मनुष्य के जन्म के पहले से ही तय होता है या उसके जन्म के बाद निर्धारित होता है? तो प्यारे दर्शकों, मनुष्य के भाग से जुड़ी इन प्रमुख बातों को अब हम जानते हैं। प्यारे दर्शकों, कब निर्धारित होता है मनुष्य का भाग? दर्शकों, आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्रों में जीवन के संकटों से उभरने के लिए सैकड़ों नीतियों का वर्णन किया है। आचार्य चाणक्य ने बताया है कि किसी भी मनुष्य के भाग्य की 5 चीजें मां के गर्भ में ही तय हो जाती है, जिसे कोई भी बदल नहीं सकता। आचार्य चाणक्य ने इसे एक श्लोक के द्वारा बहुत ही अच्छी तरह से समझाया है। प्यारे दर्शकों, वह श्लोक है, आयु करम च विद्या च वितम निदम मेव च पश्यतानि विलख्यन्ति गर्भतस्व देहिन। तो प्यारे दर्शकों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि किसी भी जीव की आयु, कर्म, धन संपत्ति, विद्या और मौत, प्यारे दर्शकों ध्यान रखना, आयु, कर्म, धन संपत्ति, विद्या और मौत, ये 5 चीजें उसके भाग्य में उसी समय लिख दी जाती है जब वो अपनी मां के गर्भ में होता है। इन चीजों में जीवन भर कोई बदलाव नहीं आता। जिसकी जितनी उम्र होगी वो उतना ही जीता है। दर्शकों, मनुष्य का लक्ष्य क्या होता है जीवन में, आज वो भी जान लीजिए। प्यारे दर्शकों, क्या आपने कभी अपना लक्ष्य जानने की कोशिश की है? शायद इस जीवन में जानने की कोशिश ही नहीं की होगी। तो प्यारे दर्शकों, बड़ी ध्यान से इस वीडियो को देखना है और इस वीडियो को अंत तक आपको देखना है। साथ ही साथ अभी तक इस वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और कमेंट्स बॉक्स में ओम श्री हनुमंते नमः, जय बागेश्वर, जय बालाजी धाम आपको जरूर लिख देना है। प्यारे दर्शकों, आचार्य चाणक्य बताते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में धर्म के मार्ग पर चलकर ज्ञान और धन कमाना चाहिए, जिससे समाज में उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा बनी रहे। आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्रों में एक श्लोक के द्वारा इस बात को समझाया है, धर्मार्थ कामा मोक्षु यशः क्योऽपि न विद्यते जन्म जन्मनि मत्रेषु मरणम तस्य केवलम। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य को अपने जन्म के बाद धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, यह 4 चीजें प्राप्त कर लेनी चाहिए। प्यारे दर्शकों, आचार्य चाणक्य जी ने क्या कहा है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, यह 4 चीज अपने जीवन में आपको लक्ष्य बना लेना चाहिए और अपने जीवन को रहते हुए इन 4 चीजों को आपको प्राप्त कर लेना चाहिए। धर्म के कार्य करते हुए व्यक्ति को धन संपदा प्राप्त करनी चाहिए। उसके बाद विवाह कर अपना गृहस्थ जीवन शुरू करना चाहिए और अंत में मोक्ष की प्राप्ति के लिए भगवान की स्तुति और अच्छे कार्य करने चाहिए। इस प्रकार किसी भी मनुष्य के भाग्य का लेख उसके जन्म के पहले ही तय हो जाता है। तो प्यारे दर्शकों, ये थी भाग्य से संबंधित छोटी सी जानकारी। प्यारे दर्शकों, आशा करते हैं इस जानकारी को सुनने के बाद में, इस वीडियो को देखने के बाद में आपको है जो भाग्य के विषय में जानकारी प्राप्त हो गई होगी कि किस प्रकार हमारा भाग्य है जो अपनी माँ की गर्भ में ही तय हो जाता है और किस प्रकार 4 चीजों को हमें अपने जीवन में प्राप्त करने का लक्ष्य बना लेना चाहिए। तो प्यारे दर्शकों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। प्यारे दर्शकों, इस चैनल के माध्यम से हम जीवन की ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं, इसलिए इस चैनल के साथ आज ही जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। साथ ही साथ कमेंट्स बॉक्स में आपके अच्छे कमेंट्स और सुझाव हमें जरूर भेजिएगा। तो दर्शकों, मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री श्याम।